Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, पंतनगर, उत्तराखंड। आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉप ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है एंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस, क्या इम्पॉर्टेंस है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रोथ इंडेक्स हैं। तो ग्रोथ को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ग्रोथ पैटर्न कैसा होता है, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व होता है, उसका एक लेक्चर अपलोड है, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है उस लेक्चर को देखें। फिर ग्रोथ को हम जो मेज़र करते हैं वो ड्राईमीटर में करते हैं, लेकिन कुछ ग्रोथ इंडेक्स होती हैं जैसे कि CGR है, क्रॉप ग्रोथ रेट, रिलेटिव ग्रोथ रेट RGR, नेट एसिमिलेशन रेट NAR, देन लीफ एरिया इंडेक्स, लीफ एरिया ड्यूरेशन, बहुत ग्रोथ इंडेक्स होती हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट ग्रोथ इंडेक्स हैं और जो कॉमनली एग्जामिनेशंस में पूछी जाती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम केवल दो ही डिस्कस करेंगे, क्रॉप ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जनरली एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। तो जो CGR है इसको बोलते हैं हम क्रॉप ग्रोथ रेट। क्रॉप ग्रोथ रेट का मतलब यह है कि क्रॉप की जो ग्रोथ हो रही है वो किस रेट से हो रही है। तो ये पूरे क्रॉप के बारे में बताता है। और जो RGR है, रिलेटिव ग्रोथ रेट, रिलेटिव ग्रोथ रेट से हमें यह पता चलता है कि जो ड्राई मैटर प्रोड्यूस हो चुका है, उस जो प्रोड्यूस ड्राई मैटर हुआ है उससे नया ड्राई मैटर किस रेट से बन रहा है। तो क्रॉप ग्रोथ रेट से हमें यह पता चलता है कि ड्राई मैटर पर डे कितना बना, एवरेज ड्राई मैटर प्रोडक्शन कितना हो रहा है। और रिलेटिव ग्रोथ रेट से हमें यह पता चलता है कि जो ड्राई मैटर बन चुका है वो पर डे उस ड्राई मैटर से नया ड्राई मैटर कितना बना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है और जिसको अभी हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे तो आपको और ये समझ में आएगा। तो जो CGR है इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर डे, कि एक स्क्वायर मीटर एरिया में एक दिन में कितना ड्राई मैटर प्रोड्यूस हुआ, कितने ग्राम ड्राई मैटर बना, वो हुआ क्रॉप ग्रोथ रेट। कि जो ड्राई मैटर प्रोडक्शन है, ड्राई मैटर प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम और पर यूनिट डे, दैट इज क्रॉप ग्रोथ रेट। लेकिन जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है इसका जो यूनिट है वो है ग्राम पर डे। कि जो ड्राई मैटर प्रोड्यूस हुआ है, ग्राम ड्राई मैटर पर यूनिट ग्राम ड्राई मैटर, कि एक ग्राम ड्राई मैटर से कितने ग्राम ड्राई मैटर बना एक दिन में। तो CGR से हमें यह पता चला कि पर यूनिट एरिया में एक दिन में कितना ड्राई मैटर बनता है। और रिलेटिव ग्रोथ रेट से हमें यह पता चलता है कि एक दिन में एक ग्राम ड्राई मैटर से कितना नया जो है ड्राई मैटर प्रोड्यूस हुआ है। तो ये डिफरेंस है CGR और RGR में। तो और ये जो यूनिट है ग्राम पर डे, इसको हम मिलीग्राम में भी लिख सकते हैं और इसको भी हम मिलीग्राम में लिख सकते हैं। यूनिट को स्क्वायर सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, लेकिन जो बेसिक यूनिट है वो यही है। अब RGR की वैल्यू बहुत कम आती है तो उसको हम मिलीग्राम में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो क्रॉप ग्रोथ रेट है वो कंसीडर करता है एरिया को। यहाँ ये एरिया है और यहाँ ये जो है ग्राम है। तो ये जो क्रॉप ग्रोथ रेट बना, CGR ने ये बताया ड्राई मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जबकि इसमें क्या बना, न्यू ड्राई मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ड्राई मैटर एग्जिस्टिंग, जो एग्जिस्ट कर रहा है प्लांट में पर डे। तो ये एक डिफरेंस है और इसका जो फार्मूला है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, क्या इसका फार्मूला है। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा CGR और RGR का। तो जो CGR का जो फार्मूला है, CGR को हम जो निकालते हैं वो W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, और ये इसको पूरे को डिवाइड करते हैं सैम्पलिंग एरिया या प्लांट एरिया। इसको अभी हम और डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल के साथ, तो आपको बहुत क्लियर होगा। T1 टाइम ऑफ सैंपलिंग है, T2 दूसरा टाइम ऑफ सैंपलिंग है। W1 यह है कि T1 टाइम में कितना ड्राई मैटर बना, W1 बना, और T2 टाइम पे W2 ड्राई मैटर बना। तो उन दोनों का हमने डिफरेंस ले लिया और ड्यूरेशन से डिवाइड किया, और कितना सैंपल एरिया लिया था उससे हमने डिवाइड किया। तो ये अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत अच्छा आपको ये समझ में आएगा, इसलिए इस लेक्चर को कंप्लीट देखिए, तभी आपको इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। जो RGR होता है, RGR का फॉर्मूला क्या है कि नेचुरल लॉग लिया जाता है, नेचुरल लॉग W2 माइनस नेचुरल लॉग W1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1।
यहाँ देखिए W2 माइनस W1 है, यहाँ नेचुरल लॉग W2 माइनस नेचुरल लॉग W1 है। यहाँ ध्यान ये देना है कि नेचुरल लॉग है, लॉग 10 नहीं है। इन जनरल कैलकुलेशन में, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन में हम लॉग 10 बेस को रखते हैं, लेकिन ये नेचुरल लॉग है, मतलब कि लॉग का जो बेस है वो ई है। और इन जनरल जो दूसरी कैलकुलेशन होती है उसमें लॉग का बेस जो है 10 रखा जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है, ये नेचुरल लॉग है। तो ये भी पूछा जा सकता है किसी एग्जामिनेशन में कि जो आरजीआर में जो कैलकुलेशन करते हैं वो कौन सा लॉग है, ये नेचुरल लॉग है। तो ये भी यही है कि T1 टाइम में जब हमने सैंपलिंग किया फर्स्ट टाइम उसमें W1 ड्राई मैटर था, और जब हमने दूसरे टाइम T2 टाइम पे सैंपलिंग की तो उसमें ड्राई मैटर W2 था। तो ये इस तरह से हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमको ये वैल्यूज़ पता चलेंगी। तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, CGR की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब हाँ ड्राई मैटर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। RGR की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब कि जो प्लांट के अंदर जो ड्राई मैटर बन चुका है उससे जो नया ड्राई मैटर बन रहा है वो ज़्यादा बन रहा है। RGR की वैल्यू अगर विद द टाइम कम हो रही है तो इसका मतलब जो ड्राई मैटर बन चुका है उससे जो अब फर्दर नया ड्राई मैटर बनने का जो रेट है वो कम होता जा रहा है। तो ये हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये आपको और क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। तो जनरली एग्जामिनेशंस में इनकी यूनिट पूछ ली जाती है या इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो ये आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो CGR RGR की जनरली कैलकुलेशन हम थीसिस में करते हैं, MSc PhD थीसिस में करते हैं, कॉम्पिटिशन्स में भी इनको काफ़ी पूछा जाता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसकी कैलकुलेशन जो है हम बुक से करेंगे। ये मैथमेटिकल एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल्स, ये मैंने ही बुक लिखी है। ये इसमें एग्रीकल्चर के लगभग सारे न्यूमेरिकल्स हैं एग्रोनॉमी से रिलेटेड। तो इसमें एक चैप्टर है क्रॉप ग्रोथ इंडेक्स का, चैप्टर नंबर 13, और इससे हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये काफ़ी बुक हेल्पफुल है, जिन स्टूडेंट्स पे नहीं है इस बुक को खरीद सकते हैं। तो इसमें जो न्यूमेरिकल है इसको देखते हैं कैसे किया गया है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इमेज क्रॉप वाज सोन एट स्पेसिंग 60 बाई 25 सेंटीमीटर। तो इसमें जो मेज क्रॉप को लिया गया है एग्जाम्पल में, और मेज क्रॉप की जो सोइंग है वो 60 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर है। द ड्राई वेट ऑफ प्लांट एट 30 एंड 60 डेज आफ्टर सोइंग। अब जो ड्राई वेट लिया 30 डेज आफ्टर सोइंग लिया एंड 60 डेज आफ्टर सोइंग लिया, वाज 12 एंड 96 ग्राम रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली इसका मतलब कि यहाँ पे कितना है, 30 डेज पे कितना है, 12 ग्राम है ड्राई मैटर, और 60 डेज पे है 96 ग्राम। अब ये जो ड्राई मैटर लिया गया है ये प्लांट का है, सिंगल प्लांट का है, क्रॉप का नहीं है, ये सिंगल प्लांट है। इसको ध्यान रखना है, ये न्यूमेरिकल में हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसकी वैल्यू दी गई है। ये एक यूनिट एरिया की नहीं दी गई है, सिंगल प्लांट की दी गई है, और सिंगल प्लांट की स्पेसिंग ये है। कैलकुलेट CGR एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट, और नेचुरल लॉग की वैल्यू दी हुई है, लॉग 96 की वैल्यू दी है, लॉग 12 की वैल्यू दी हुई है। तो जो नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग 12 की वैल्यू क्योंकि कैलकुलेशन में ज़रूरत पड़ती है तो ये न्यूमेरिकल्स में दी रहती हैं। ये वैल्यू आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, न्यूमेरिकल्स में इन वैल्यूज़ को दिया जाता है। 96 इज इक्वल टू जो है 4.56। तो देखिए यहाँ जब हम CGR की कैलकुलेशन करेंगे, क्रॉप ग्रोथ रेट, बहुत सिंपल फार्मूला, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 इंटू 1 अपॉन सैम्पल एरिया। अब यहाँ सैंपल क्या लिया है, केवल एक प्लांट लिया है, तो यहाँ हो जाएगा प्लांट एरिया। अब इसमें देखिए ये क्या है, ये T1 है जो फर्स्ट टाइम हम ले रहे हैं, ये क्या है T2 है, तो ये क्या बन जाएगा, T1 टाइम पे ये W1 बन जाएगा, ये W, और ये क्या हो गया, W2 हो गया। तो इसका मतलब W2 96 माइनस 12 डिवाइडेड बाई T2 कितना है 60 माइनस, और T1 है 30 डेज आफ्टर सोइंग, तो क्या हो जाएगा 30। तो ये हो गया 84 डिवाइडेड बाई 30, तो ये हो गया 2.8। अब लेकिन देखिए प्लांट एरिया अभी हमने इसमें कैलकुलेट नहीं किया था,
तो ये हमको यहाँ प्लांट एरिया से भी करना पड़ेगा। तो इसको अभी यहीं रोकते हैं, इसको आगे नहीं करेंगे। तो अब प्लांट एरिया को हम अलग निकालेंगे। प्लांट एरिया क्या है? 60 बाई 25 सेंटीमीटर। प्लांट एरिया इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर, दैट इज 1500 स्क्वायर सेंटीमीटर। और इस बुक में एक ज़ीरो छूट गया है कैलकुलेशन में, वहाँ 150 दिया है बुक में, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये इसका मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको 1/1500 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका स्क्वायर मीटर एरिया आया। तो हमारी जो कैलकुलेशन आएगी स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगी। तो ये हो जाएगा अब 84 डिवाइडेड बाई 30 डिवाइडेड बाई 30 देन मल्टीप्लाइड बाई 1500। तो ये जो वैल्यू आएगी, इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये वैल्यू आएगी 0.01866। तो ये वैल्यू, इतनी वैल्यू आएगी ये। और इसमें बुक में एक डेसिमल जीरो छूट गया है, तो उसको बढ़ा लीजिएगा एग्जैक्ट कैलकुलेशन। तो ये बना, देखिए ये बना वैल्यू आई, ये आई, देखिए ये वैल्यू ग्राम में थी, ग्राम, ये वैल्यू डेज में है, पर डे, और ये वैल्यू स्क्वायर सेंटीमीटर में है, तो ये बनी स्क्वायर सेंटीमीटर। या इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो मिलीग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसमें कर देंगे 1000 से, तो 1.866 मिलीग्राम, और स्क्वायर सेंटीमीटर को पहले लिख लीजिए, स्क्वायर सेंटीमीटर पर डे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में एक दिन में 1.866 मिलीग्राम ड्राई मैटर प्रोड्यूस होता है। तो ये CGR का मतलब हुआ। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि प्लांट एरिया से हमें डिवाइड करना है। कुछ कैलकुलेशंस में इसको छोड़ देते हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो वो वैल्यू गलत आती है। तो जब भी हम CGR की कैलकुलेशन करें, और अगर हमने ड्राई मैटर प्लांट का लिया है, पर यूनिट एरिया का नहीं लिया है, तो हमको फिर वो प्लांट एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आएगी। या आप सीधे इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको अगर हमें स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है, तो देखिए कि ये 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो एक स्क्वायर मीटर एरिया में कितने हो जाएंगे, 100 इंटू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1.866, तो ये बन गया 10 टू पावर 4, है ना। तो ये इंटू 10 टू पावर 4 मिलीग्राम पर स्क्वायर मीटर पर डे, और इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 18.66 ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर डे। तो देखिए कन्वर्जन हम कई तरह से कर सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर सही होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो कि एक स्क्वायर मीटर एरिया में एक दिन में 18.66 ग्राम ड्राई मैटर प्रोड्यूस होता है। तो ये CGR की इस तरह से कैलकुलेशन की जाती है। या हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि ये जो है 0.15 यहीं पे हमने स्क्वायर मीटर कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ पे ही हमने इसको 0.15 यहाँ हमने इसकी वैल्यू रख दी, तो सीधे वैल्यू जो है स्क्वायर मीटर में आ जाएगी। तो ये आपकी कैलकुलेशन भी डिपेंड करता है कि इस वैल्यू को कैसे रखते हैं, लेकिन आंसर सेम ही आएगा। तो ये पर प्लांट का निकला है। अगर मान लीजिए ये होता कि ये जो ड्राई मैटर है, अगर क्वेश्चन में दिया होता ये सिंगल प्लांट का नहीं है, 1 स्क्वायर मीटर एरिया का है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाती, 1 हो जाती, और सीधे 84/30 मतलब 2.8 ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर डे आ जाता। तो ये देखना पड़ेगा कि ये सिंगल प्लांट का दिया है या 1 स्क्वायर मीटर का एरिया का दिया है। अगर 1 स्क्वायर मीटर एरिया दिया है तो फिर यहाँ पे हम 1 रखेंगे, अगर 2 स्क्वायर मीटर एरिया का दिया होता तो हम 2 रखते। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये CGR की कैलकुलेशन हुई। अगर हम RGR की कैलकुलेशन देखें, RGR में, तो RGR में हमें क्या लेना पड़ेगा, नेचुरल लॉग W2 माइनस नेचुरल लॉग W1 T2 माइनस T1। तो ये नेचुरल लॉग W1 क्या है, 96 माइनस नेचुरल लॉग 12
डिवाइडेड बाई 60 माइनस 30, और ये वैल्यूज दी रहती हैं 4.56 माइनस 2.48, ये वैल्यू दी हुई है नेचुरल लॉग 12 और नेचुरल लॉग 96 की, डिवाइडेड बाई 30। मैं इसकी वैल्यू सीधे यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये आएगा 0.06933 ग्राम पर डे, ये इसकी वैल्यू आएगी। अब ये देखिए इतना, ये वैल्यू बहुत जीरो में जा रही है, तो इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 69.3 मिलीग्राम पर डे। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट में जो 1 ग्राम ड्राई मैटर था उससे एक दिन में 69.3 मिलीग्राम ड्राई मैटर प्रोड्यूस हुआ। तो अब देखिए सीजीआर क्या बताता है, सीजीआर ये बता रहा है कि एक दिन में 1 स्क्वायर मीटर एरिया में 18.6 ग्राम ड्राई मैटर प्रोड्यूस हुआ, जबकि आरजीआर ये बता रहा है कि प्लांट के अंदर जो ड्राई मैटर था उस ड्राई मैटर से 1 ग्राम ड्राई मैटर से एक दिन में 69.3 मिलीग्राम ड्राई मैटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये कैलकुलेशंस हैं जो हमें इंडिकेट करती हैं ग्रोथ के बारे में। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये किसका दिया है, प्लांट का दिया है या एरिया का दिया है। तो अगर, लेकिन क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए ये इसको 1 स्क्वायर मीटर एरिया दे दिया जाता है कि 1 स्क्वायर मीटर एरिया में 30 डेज में 12 ग्राम ड्राई मैटर था और 60 डेज में 96 ग्राम था। तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी, फिर ये 1/1 आ जाएगा, प्लांट एरिया 1 स्क्वायर मीटर एरिया हो गया, तो इतना डेसिमल वैल्यू नहीं जाएगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और ये क्लियरिटी हो जाए इसकी। तो ये बुक से आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सीजीआर क्या बताता है और आरजीआर क्या बताता है। ये आपको इसकी यूनिट ध्यान रखनी है कि सीजीआर की यूनिट किस में जाती है और आरजीआर की यूनिट किस में होती है। और अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें इसी बुक से, क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट सीजीआर एंड आरजीआर ऑफ व्हीट क्रॉप। यहाँ व्हीट क्रॉप दी है। पहले क्रॉप देखिए मेज था, मेज में सिंगल प्लांट पे स्टडी की जाती है क्योंकि प्लांट दूर दूर होते हैं, और ये व्हीट में कंटिन्यूस स्विंग होती है, तो इसको हम रो लेंथ सेलेक्ट करते हैं। तो जिसमें कंटिन्यूस प्लांट्स बहुत पास पास हों उसमें हम 1 मीटर सेलेक्ट करते हैं या 2 मीटर सेलेक्ट करते हैं या 3 मीटर सेलेक्ट करते हैं। रो स्पेसिंग ऑफ क्रॉप 20 सेंटीमीटर, रो स्पेसिंग 20 सेंटीमीटर। एंड ड्राई वेट ऑफ प्लांट इन 1 मीटर रो लेंथ। अब जो क्रॉप की जो बुआई की गई है इसमें 1 मीटर सेलेक्ट किया है। यहाँ पे मान लीजिए ये 1 मीटर की डिस्टेंस है, इसमें 1 मीटर जो रो ले रहे हैं रो लेंथ में 30 डेज आफ्टर सोइंग इज 5 ग्राम एंड 60 डेज आफ्टर सोइंग इज 50 ग्राम। तो 30 डेज आफ्टर सोइंग पे जो ड्राई मैटर है वो है 5 ग्राम और 60 डेज आफ्टर सोइंग पे है 50 ग्राम। 50 ग्राम, ये है 5 ग्राम। मतलब कि वीट की सोइंग है, ये 20 सेंटीमीटर की इस पे बुआई हुई है, ये 20 सेंटीमीटर है, इस तरह से क्रॉप का रहा होगा, और ये 1 मीटर सेलेक्ट किया क्रॉप में। तो इसमें 30 दिन पे हमने सैम्पलिंग करी तो 5 ग्राम आया, फिर 60 डेज पे करी तो 50 ग्राम आया। तो इसका हमें बताना है कि सीजीआर और आरजीआर क्या है। नेचुरल लॉग की वैल्यू दी हुई है, नेचुरल लॉग 5 इज इक्वल टू, नेचुरल लॉग 5 की वैल्यू है 1.61 एंड नेचुरल लॉग 50 की जो वैल्यू है वो है 3.91। ये वैल्यूज आपको एग्जामिनेशन में दी रहेंगी। अब इसका सीजीआर हम निकालें तो अब हमें देखना पड़ेगा सीजीआर में सैंपल एरिया हमें पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें सैंपल एरिया से डिवाइड करना पड़ता है। तो देखिए जो सैंपल हमने लिया 1 मीटर लिया और रो कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब जो सैंपल एरिया बना
वो क्या बना, 1 मीटर तो ये लेंथ थी और एक्चुअल में ये एरिया बना, ये एरिया 1 मीटर के साथ इतना एरिया बना इसका। तो जो हम इस तरह की क्रॉस में लेते हैं, जो कंटिन्यूस सीडिंग होती है उसकी लेंथ के साथ हम जो रो स्पेसिंग है उसको लेते हैं। इसका एक लॉजिक है, उसका लॉजिक ये है कि मान लीजिए कि 1 मीटर हमने यहाँ सेलेक्ट किया होता और ये 20 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब कि इस लाइन को 10 सेंटीमीटर इधर स्पेस मिला, 10 सेंटीमीटर इधर स्पेस मिला, क्योंकि ये पूरी 20 सेंटीमीटर है। तो ये 1 मीटर है और ये 20 सेंटीमीटर, यहाँ 10 सेंटीमीटर इधर जाएगा, हाफ इधर जाएगा, हाफ इधर आ जाएगा। इसी प्रकार इसी रो के लिए 10 सेंटीमीटर इधर आएगा और 10 सेंटीमीटर उधर जाएगा, और इस रो के लिए 10 सेंटीमीटर इधर रहेगी स्पेसिंग, ऑन एन एवरेज स्पेसिंग, और 10 सेंटीमीटर इधर रहेगी। तो इसका मतलब अगर ये 1 मीटर है यहाँ से, तो इसका मतलब कि ये एरिया कितना बना, इतना बना। तो 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 ये गया, 10 ये गया, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो एरिया आएगा 1 मीटर इंटू 20 सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे 0.2 मीटर, तो 0.2 स्क्वायर मीटर। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि अगर हम किसी रो में 1 मीटर या 2 मीटर सेलेक्ट करते हैं तो उसकी रो स्पेसिंग से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सैंपल एरिया बन जाएगा। कैसे बनेगा ये मैंने आपको मेथड से बताया है कि क्या इसका लॉजिक होता है। कि जो रो स्पेसिंग होती है 50% हम एरिया इधर मानते हैं, 50% लेफ्ट साइड में, 50% राइट साइड में, तो हर रो के साथ यही एवरेज स्पेसिंग आएगी। तो अब हम CGR निकालें, तो CGR इज इक्वल टू W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन सैम्पल एरिया। सैम्पल एरिया को बिल्कुल भी मत भूलिएगा कैलकुलेशन में, अधिकतर स्टूडेंट्स इसको गलती कर देते हैं, सैम्पल एरिया से डिवाइड नहीं करते हैं। तो 50 W2, ये देखिए ये T1 बना, ये T2, T1 टाइम पे कितना ड्राई वेट है, W1 है, T2 टाइम पे कितना है, W2 है। तो 5 माइनस 30 माइनस 60, सॉरी 60 माइनस 30, 60 माइनस 30, तो 45 अपॉन 30, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 अच्छा सैम्पल एरिया से भी हमने इसको डिवाइड नहीं किया, तो हमें इसको सैम्पल एरिया से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको कर देते हैं ये सैम्पल एरिया 1.02, तो ये हुआ 45 इंटू 30 एंड 0.2। तो ये जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू को मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, ये रहेगी 7.5 ग्राम, 7.5 ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर डे। तो इसको आप एक बार कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि ये वैल्यू कितनी आ रही है। ये कभी कभी कैलकुलेशन गलत हो जाती हैं, इसको कैलकुलेट करके देख ही लेते हैं कि कितना आएगा ये। तो 45 मतलब इसको 15 से कर दिया, तो 3/2 गुणा 0.2, 3 अपॉन 0.4, और तो ये हो गया 15/2, तो ये हो गया 7.5 ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर डे। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि 1 स्क्वायर मीटर एरिया में एक दिन में 7.5 ग्राम ड्राई मैटर व्हीट का प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये कैलकुलेशन आप देखिए कि किस तरह से कैलकुलेशन की गई है, और ये जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो सैंपल एरिया का मत भूलिएगा कि हमने सैंपल एरिया कहाँ से निकाला है, कैसे निकाला है। इसी तरह से हम जब RGR निकालेंगे, इसका RGR में हो जाएगा नेचुरल लॉग W2 माइनस नेचुरल लॉग W1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। RGR में हम एरिया को नहीं लेते, हमारा एरिया से कंसर्न नहीं होता है। तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 50 माइनस नेचुरल लॉग 5 अपॉन 60 माइनस 30, तो ये जो वैल्यू है 3.91 माइनस ये जो वैल्यू है और नेचुरल लॉग 5 की वैल्यू 1.61 है, डिवाइडेड बाई 30। तो ये जो वैल्यू आई है कैलकुलेट होकर के ये आई है 0.0766 ग्राम पर डे,
और इसको फिर मिलीग्राम में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू होती है। मिलीग्राम से कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 76.6 मिलीग्राम पर ग्राम पर डे। तो ये हमारे पास CGR और RGR की वैल्यू निकली। तो ये अब आप समझ गए होंगे कि ये कैसे कैलकुलेट की गई है। तो CGR बता रहा है, CGR से क्या पता चलता है हमें कि एक दिन में 1 स्क्वायर मीटर एरिया में कितना ड्राई मैटर प्रोड्यूस हुआ, 7.5 हुआ। और RGR बताएगा कि एक दिन में प्लांट के अंदर जो 1 ग्राम ड्राई मैटर है उससे कितना ड्राई मैटर बना, तो उससे ड्राई मैटर बना 76.6 मिलीग्राम। तो ये कैलकुलेशंस हैं CGR और RGR की। आप और भी कैलकुलेशन इस बुक से कर सकते हैं, काफ़ी न्यूमेरिकल्स इसमें दिए हुए हैं। तो ये आपको पहले कंसेप्ट समझना जरूरी है कि हम क्यों कैलकुलेशन करते हैं CGR और RGR की। तो इससे हमें पता चलता है ग्रोथ रेट, कि ग्रोथ किस तरह से चल रही है क्रॉप की। अगर दोनों की वैल्यू हाई चल रही है तो इसका मतलब क्रॉप की परफॉर्मेंस अच्छी है। तो हम पता कर सकते हैं कि कितना ग्रोथ रेट है। तो क्रॉप ग्रोथ रेट से हमें क्या पता चला कि एक दिन में कितना डायमीटर प्रोड्यूस हो रहा है यूनिट एरिया में। और रिलेटिव ग्रोथ रेट से हमें ये पता चलता है कि एक दिन में एग्जिस्टिंग ड्राई मैटर से कितना नया ड्राई मैटर बना। तो अगर हमें नया ड्राई मैटर देखना है तो हम उसके लिए RGR की कैलकुलेशन करेंगे। और हमको देखना है कि एवरेज ड्राई मैटर पर डे कितना बन रहा है, तो उसके लिए हम CGR की कैलकुलेशन करेंगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और न्यूमेरिकल्स भी आपको समझ में आए होंगे। और ये कंसेप्ट समझना जरूरी है कि सैंपल एरिया हम कैसे निकालते हैं। मेज जिसमें बिल्कुल रो टू रो, प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग फिक्स होती है, तो उसमें हम प्लांट स्पेसिंग ईजिली निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे मटर है या वीट है जिसमें कंटिन्यूस रहता है प्लांट्स, उसमें हम 1 मीटर या 2 मीटर सेलेक्ट करते हैं और उसको रो स्पेसिंग से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे ये किया है। उससे जो है एरिया निकलता है, यही सैंपल एरिया होता है। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।